बिहार की राजधानी पटना, मौका था अटल जयंती समारोह का। देश की जानी मानी सिंगर, भोजपुरी की जानी मानी सिंगर देवी इस मौके पर अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए पहुंची। लेकिन जानते हैं वहां पर बवाल क्यों हो गया? क्योंकि देवी ने एक ऐसा गाना गाया जिसके बाद हंगामा हो गया। यह गाना यूं ही नहीं था, बल्कि महात्मा गांधी का मनपसंद भजन था, रघुपति राघव राजा राम। और इसमें जैसे ही देवी की जबान से यह लाइन शुरू हुई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वहां पर मच गया हंगामा। केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, वीआईपी वीवीआईपी की मौजूदगी में बिहार की राजधानी पटना में हंगामा क्यों मचा? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद और जानी मानी सिंगर, भोजपुरी सिंगर, देश की जानी मानी सिंगर देवी एक्सक्लूसिव मेरे साथ मौजूद है। देवी, थैंक यू सो मच, अपना बेशकीमती समय आपने मुझे दिया है, धन्यवाद। हमेशा की तरह आपकी मुस्कान मुझे नजर आ रही है, ये सबसे अच्छी बात है, ये खैर वाली बात है और खुशखबरी वाली बात है। पहले तो ये बताएं कि बिहार की राजधानी पटना में अटल जयंती समारोह में हुआ क्या था? देखिए, इस समारोह में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। विशिष्ट अटल सम्मान से मुझे सम्मानित भी किया गया और उसके बाद सम्मान लेने के बाद वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप एक भजन सुना दीजिए। तो मुझे लगा कि इस ओकेजन पे रघुपति राघव राजा राम ये बहुत ही सुटेबल होगा और ये मंच पे मैंने गाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ये लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पे कुछ लोग एकदम हंगामा करने लगे और वहां पे जो लोग भी मंच पे थे वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस हंगामे को कैसे रोका जाए। कोई कहने लगा कि आप सॉरी बोल दीजिए, कोई कह रहा है कि आप मंच से उतर ही जाइए, आप एकदम गाड़ी में बैठ जाइए, निकल जाइए। कुछ लोग आके जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे कि भाई किसी तरह से जो कुछ कार्यकर्ता है वो लोग शांत हो जाएं। अच्छा, एक बात ये बताएं आप कि असली दिक्कत देवी से थी, देवी के नाम से थी, ईश्वर से थी या अल्लाह से थी? जो मुझे मतलब ऑब्जर्व हुआ कि ये जो अल्लाह नाम से लोगों को थोड़ा सा, कुछ लोग जो है उनको बुरा लगा। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भगवान है उनके तो कई नाम है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जो भी ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। तो मतलब इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं। और बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इस गाने पे कोई बवाल भी कर सकता है, कोई इस पे विवाद कर सकता है। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए जिसको कह सकते आश्चर्य का विषय था। जानती हैं देवी, मैं आपको आज से नहीं पिछले 20 साल से जानता हूं और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? आपने भोजपुरी गायन में रह करके, आपने सिंगिंग में रह करके, फिल्मी दुनिया के इतने करीब रह करके भी आपने कभी फूहड़ता का दामन नहीं थामा, कभी आप अश्लीलता की तरफ नहीं गई, आप संस्कारों में रहीं, फिर भी अपना नाम कमाया और आज की तारीख में बिना गॉडफादर अपने आप को आपने जमा के और टिका के रखा है। इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं राष्ट्रवादी राशिद के सभी दर्शकों की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि आपकी बहुत ज्यादा इज्जत है। लेकिन एक बात बताएं देवी, अपने गाए हुए एक भजन को लेकर के, वो भजन जिसमें रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, राम भी है, राजा राम है, रघुपति राघव है, और उसके लिए अगर देवी को माफी मांगनी पड़े तो दर्द तो बहुत हुआ होगा ना? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि अश्विनी अंकल जो है, अश्विनी अंकल यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात करें, अश्विनी चौबे जी, जो बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी। रिश्ता है। हाँ। और उनकी फैमिली ने, उनकी जो बहू है वो मेरी मित्र हैं। और जब उन लोगों ने मुझे मंच पे भी बुलाया तो उन्होंने यही कह के बुलाया कि देवी मेरी बहन है, जो अरिजीत जी हैं। उन्होंने कहा कि देवी मेरी बहन है और देवी को तो अभी जाना है, लेकिन बहन को हम लोग विदा नहीं करते हैं। मतलब बहुत भावुक बातों से के साथ उन्होंने बुलाया। और मेरे गानों पे जब हंगामा होने लगा तो मुझे लगा कि इन लोगों की ऐसा ना हो कि इनका कोई प्रोग्राम खराब हो जाए मेरे किसी एक शब्द से। इसलिए मुझे लगा कि इनका प्रोग्राम को किसी तरह से शांत किया जाए, किसी तरह से सुचारू ढंग से चलाया जाए। अश्विनी अंकल भी आ गए मेरे पास और भी सारे नेता लोगों ने मुझे घेर दिया। तो मुझे लगा कि इस प्रोग्राम को
मतलब ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आंच आ जाए, इसलिए मैंने वहां पे आके लोगों से कहा कि मैं आपको माफी मांगती हूँ। और मैंने उनको ये भी बताया कि हमारा जो भारत देश है वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है। पूरे जो भारत का जो मतलब कहने का पूरा विश्व जो है वो मेरा परिवार है। और आप देखेंगे कि और मेरा पर्सनली ये मानना है कि सबसे बड़ा धन तो मानवता होती है। ठीक कह रही हैं आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने, तो आप तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो व्यक्ति इलाज कैसा करता है, आप तो नहीं उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सी जाति के हैं या कौन से धर्म से हैं। और ये हमारा भारत देश तो सभी के सहयोग से चल रहा है। इवन पीएम जी का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। और आपका सबका साथ कैसे हो सकता है जब इस तरह की भावनाएं लोग व्यक्त करेंगे। और मैं बीजेपी से भी कहना चाहूंगी कि आपको इन कार्यकर्ताओं का तो बहुत क्लास लेना चाहिए जो बीजेपी की छवि को खराब कर रहे हैं, यानी बीजेपी की छवि को खराब कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो खुद सभी समुदाय में लोकप्रिय थे, सभी समुदायों के साथ उनका रिश्ता था, उनकी जयंती मनाई जा रही, उनकी भी आप इज्जत की परवाह नहीं कर रहे हैं। गांधी जी की परवाह नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये भजन गाते हुए देवी को किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं हुआ, वहां पर हालात बिगड़ ना जाए, माहौल बिगड़ ना जाए, इसलिए बस आपने माफी मांग ली। करेक्ट? देखिए इसमें अफसोस की क्या बात है। मतलब ये घटना जो है वो मैं कैसे बताऊं, इतनी कल्पना से परे की बात है कि ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा घटित हो जाएगा। और जब इस तरह का माहौल बन गया, सभी लोग बुजुर्ग लोग मेरे सामने खड़े हो गए, तो मुझे भी लगा कि इस माहौल को संभालना चाहिए। इसलिए मैंने भी धैर्यपूर्ण उन लोगों से मैं रही, वहां पे खड़ी रही मैं, और लोगों से मैंने माफी मांगी। लेकिन इस गाने का अफसोस कैसे हो सकता है? ये गाना तो बड़े बड़े लोगों ने इसको गाया है और बड़ी बड़ी सभाओं में ये भजन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है देवी कि हाल के दिनों में बिहार में एक अजीब सा चलन चल गया है कि वो लड़कियां, वो फीमेल सिंगर्स जो अपने बलबूते अपना नाम कमाने का मादा रखती हैं, जिन्होंने अपने जो एक रियाज होता है, अपनी गायकी के बल पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की अपनी मौलिकता के साथ में, जिनमें से एक देवी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अनुपमा यादव का भी इंटरव्यू किया था, उनके साथ नवादा में बवाल काटने की कोशिश की गई, आपके साथ बिहार की राजधानी पटना में बवाल काटने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अनुपमा की किस्मत, हालांकि अनुपमा आपसे बहुत जूनियर हैं, आप बहुत सीनियर हैं, आपके साथ जैसा मैंने कहा कि शायद 18-20 साल पहले भी मैंने एक होली का प्रोग्राम टीवी पर मैंने किया है, लाइव बहुत जबरदस्त आपने शो किया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अनुपमा के साथ हुआ, आपके साथ होता है, कभी अक्षरा के साथ में हो रहा है। इतने विवाद भोजपुरी सिंगर या एक्ट्रेसेस के साथ में या स्टेज सिंगर के साथ में क्यों जुड़ना है फिर देवी? देखिए और लोगों के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि सब मुद्दा अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ जो कल जो हुआ है वो मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित था। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतनी बड़ी सभा हो रही है, इतना मतलब इस तरह की सभाओं में इतने बेवकूफ लोग भी होंगे, ये आश्चर्य का विषय था। ये बेवकूफ लोग कम्युनल थे, यानी सांप्रदायिक लोग थे? अब देखिए, अब पता नहीं है कि वो कौन लोग थे, लेकिन कुछ संख्या में जो लोग थे उन लोगों ने ही हंगामा शुरू किया। और अभी मेरे पास उनका भी फोन आया हुआ था, अश्विनी अंकल की जो बहू है। अच्छा। उन्होंने मुझे उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि पिताजी खुद ही कुछ लोगों को पहचाने हैं जिन लोगों ने हंगामा किया था, और उनको पर्सनली बुला के बहुत डांटा भी गया है कि आप लोगों ने इस तरह का कृत्य क्यों किया वहां पे। अच्छा, एक बात और कही जाती है देवी कि आपको ये पता है कि ये जो भजन है बहुत पुराना है और मूल रूप में असल में महात्मा गांधी ने इसमें बदलाव किया था। 17वीं सदी में ऐसा कहा जाता है, कवि हुआ करते थे संत स्वामी रामदास, उन्होंने ये भजन लिखा। और इसमें एक बात कही जाती है कि एक थ्योरी यह है कि इस भजन को श्री लक्ष्मणाचार्य ने लिखा और इसे उनके श्री नमः राम नायनम नाम के ग्रंथ से लिया गया। और इस ग्रंथ में जो ओरिजिनल भजन है इस पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है ही नहीं। यही एक वजह है कि लोगों को इसमें ज्यादा आपत्ति हुई, क्योंकि ओरिजिनल जो भजन है ऐसा बताया जाता है कुछ इस तरह से है, जैसे मैं आपके सामने बताता हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। और जो इसमें ईश्वर अल्लाह लगाएगा वो ठीक नहीं है, कई लोग ऐसा कहते हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं, बिल्कुल ऐसी सोच रखना ही गलत है। क्या अल्लाह भी तो भगवान ही है, और सभी जो धर्म है वो तो हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है, प्रेम का पाठ पढ़ाता है। क्यों, अब जब कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, जब सारा विश्व है हमारा परिवार है। और देखिए, किसी भी इंसान को जब हम परखते हैं या फिर उनकी इज्जत करते हैं तो वो धर्म से ऊपर उठ के और उनकी जाति से ऊपर उठ के करते हैं। क्या हम आज अब्दुल कलाम को नहीं पूछते हैं? करेक्ट जी, उनसे हम प्रेरणा नहीं लेते हैं? उन्होंने इस देश को इतनी सारी चीजें दी है कि उनके एहसान को हम लोग भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। तो ये सारी बातें करना तो बहुत छोटी बात है कि हम अल्लाह का नाम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? सभी के भगवान हैं और सभी के भगवान पूजनीय है। आप जितनी प्यारी सिंगर हैं उतनी ही प्यारी बातें करती हैं, उतने ही प्यारे आपके विचार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विचार में कम्युनल हार्मनी है। अब एक बात और बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी को सियासी हथियार बनाने की कोशिश में हैं। आरजेडी ने भी विरोध दर्ज कराया है, जो भी बिहार की राजधानी पटना में हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं उन्हें उनके भजन से दिक्कत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी पार्टी के हाथों की कठपुतली बन करके रह जाएंगी देवी? देखिए, ऐसा है कि मेरे को तो ये ज्यादा पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। वो तो एक अलग क्षेत्र है, हम लोग तो कलाकार हैं। और जहां भी लोग मुझे प्रेम से बुलाते हैं वहां मैं पहुंचती हूँ, और हर जगह मुझे चाहने वाले लोग हैं। वो पार्टी जो भी है, लेकिन कला को चाहने वाले तो हर जगह आपको पाए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वहां जब मैं पहुंची थी तो वहां बहुत सारे लोग जो हैं लोग आके मेरे से सेल्फी ले रहे थे और मेरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज से तो सभी लोग मेरे फैन ही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि लोग मेरा यही मानना है कि जब लोग मुझे प्रेम से सुनना चाहते हैं, जहां भी सुनना चाहते हैं, मैं जाऊंगी। आगे भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम अगर गाने का वक्त आया तो फिर से गाएंगी आप? ऑफ कोर्स गाऊंगी। और इस गाने में मुझे नहीं लगता है कि इसका क्या बताऊं, ये तो अच्छी बातें बता रहा है। और एक अच्छा अश्विनी चौबे जी की आपने बात की, उनके घर से, परिवार से फोन भी आया, आपको ये कहा गया है कि जो भी एक्शन होगा ये एक्शन वगैरह लिया जाएगा। लेकिन एक बात ये बताएं आप कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भाई, पटना की बात है, वहां पर इतना बवाल कट गया, भाजपाई भी थे, यानी उनके साथी भी थे। नीतीश जी की तरफ से कोई संदेशा आया है क्या अभी तक? नहीं, उनकी तरफ से मुझे कोई पर्सनली संदेश तो नहीं आया है। लालू जी की तरफ से तो आया है शायद। लालू जी का पोस्ट काफी वायरल हुआ है। मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा है, और जो लोग भी मेरे सपोर्ट में आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी लोग, देखिए, वो चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, उनके साथ भी मेरा बहुत मेरी गायकी से वो भी बहुत प्रभावित हैं। एक बार जब मैं गा रही थी तो उन्होंने मुझे काफी सम्मानित किया है। तो देखिए, कलाकार के लिए तो सभी उनको चाहने वाले होते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ देवी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके करियर को लगभग कितने साल हो गए हैं अब? देखिए, मुझे प्रोफेशनली गाते हुए 20 इयर्स तो हाँ, इतना तो मुझे भी याद है कि 18-20 साल पहले तो मैंने खुद भी आपके साथ में शो किया। आपने यूपी में शो किया, बिहार में किया है, दिल्ली में किया है, नोएडा में किया, बहुत से शोज आपके बहुत फेमस हुए भी हैं। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आपने जो भी ख्याति पाई है, जो भी अचीवमेंट आपका है, वो आपका पर्सनल है, पर्सनल मेहनत के जरिए है। लेकिन क्या 18-20 साल में इतना विवाद कभी आपकी जिंदगी में जुड़ा? कभी कभी कुछ विवाद लोग बिना मतलब का भी खड़ा करते हैं। जैसे मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा सरल रही है, क्योंकि मैंने जो भी गाने गाए हैं उससे सभी लोग ये इस बात से सहमत हैं कि मैंने अच्छे गीतों को गाया है। मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिंगर
सरल और सहज गानों के साथ में एक आदरणीय स्वर्गीय शारदा जी रही हैं, आप जैसी सिंगर्स रही हैं। हालांकि हम लोग तो उनके पांव की धूल भी नहीं है, सच्ची बात तो यह है, लेकिन सरल, सहज, सीधी, सपाट होकर के भी आपने कैसी इतनी सफलता हासिल कर ली। लगावेलू जब लिपस्टिक आपने नहीं गाया, और कौन कौन से वो गाने होते हैं जो क्या वो जीला हीले लपालप और लॉलीपॉप और ये सब कभी भी आपने नहीं गाया, लेकिन फिर भी आप इतनी फेमस कैसे हो गई? भोजपुरी सिंगर के लिए तो मसाला चाहिए होता है ना। ये देखिए बहुत चैलेंजिंग भी है, जिस तरह का माहौल भोजपुरी में बना हुआ है उसमें अपने आप को स्टैंड करना ये। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि आवाज भी एक चीज होती है, तो मेरी आवाज जब लोग सुनते हैं तो उनको अच्छी लगती है। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि आपके हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जाया करते हैं तो आप ही गाना हम लोग लगातार लगा देते हैं और आपके गाने एक से एक बढ़ के आते रहते हैं, लोग सुनते जाते हैं। और देखिए कला जो होती है ना उसका एक अलग स्थान बनता है। आप भी देखेंगे कि हम लोग भोजपुरी की ही बात करते हैं तो उन्हीं कुछ चंद सिंगर्स की बात होती है जिन्होंने रियल में अच्छा कार्य किया। हम लोग भरत शर्मा जी की बात करते हैं, आदरणीय शारदा सिन्हा जी की बात करते हैं, भिखारी ठाकुर जी की बात करते हैं, महेंद्र मिश्र जी की बात करते हैं। इन लोगों से लोग प्रेरित हो रहे हैं, इन लोगों पे पीएचडी हो रहा है, इन पे पढ़ाइयां हो रही है। तो देखिए अच्छा जो कार्य है ना उसका असर लोगों के दिल पे पड़ता है और वो बहुत लंबे समय तक जाता है। लेकिन आपको बताऊं कि जिन्होंने अच्छा कार्य किया, मोहम्मद रफी साहब, उन्होंने उनके जो गाने हैं क्या वो कभी मर सकते हैं? वो कभी नहीं मर सकते हैं, लोग हमेशा उनको सुनेंगे। मुकेश जो है वो हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे। ऐसे मतलब जो अच्छे कलाकार हैं, जो रियल कलाकार हैं, वो सदियों तक हम लोग उनसे लाभान्वित होते हैं। ठीक कह रही हैं आप। आपने मोहम्मद रफी का नाम लिया, आपने मुकेश का नाम लिया, किशोर कुमार का भी नाम लेना जरूरी है, तलत महमूद का नाम लेना जरूरी है, केएल सहगल का नाम लेना जरूरी है। लेकिन क्या है ना देवी, ये तो अजर अमर किस्म की आवाजें हैं, जो आपने ठीक कहा कि दशकों तक, सदियों तक, युग युगांतर तक ये आवाजें हमारे कान में ही नहीं बल्कि हमारे दिल में भी रहेंगे। लेकिन अब हमारे कान में क्या पड़ता है? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है। इन गानों का क्या कहेंगी आप? देखिए ये गाने सब, देखिए ये सब है ना कुछ समय तक लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसका कभी भी लॉन्ग टर्म में उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए जो कला है ना उसका एक अलग महत्व है। आज भी हम लोग जो है ना, जो अच्छी कलाएं हैं, जो पुराने गाने हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, अच्छे गीत हैं, वो अमर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। और आज आप अमर गीतों की बात कर रही हैं और लोग रैपर गीतों की बात करने लगे हैं। रैपर जिसमें कुछ भी कह लो, यानी मैं सुबह सो के उठा, वॉशरूम गया, वॉशरूम से निकला, दफ्तर के लिए निकला, कार में बैठा, दफ्तर पहुंचा, सुबह धूप थी, शाम में धूप खत्म हो गई, फिर शाम आ गई, और इस तरह से एक रैप तैयार हो जाता है। तो आप एक तो देवी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, टीवी पर बहुत अच्छी लग रही है। ये बताएं आप कि ये भोजपुरी रैपर आप भी गाती हैं नहीं गाती हैं? अपने रैप सॉन्ग बनाती हैं या नहीं आप? देखिए मैं तो हर तरह, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे गानों में विविधता रहे, कुछ मॉडर्न तरह के भी गाने मैं गाती हूँ, लेकिन हम लोग ये इसका जरूर ध्यान रखते हैं कि उसका जो धुन है और दूसरा जो उसका जो लिरिक्स है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं अच्छे लिरिक्स को ही गाती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जो मधुर चीजें हैं वो हमेशा कायम रहती हैं और मधुर गाने ही गाना चाहती हूँ जिसमें मधुरता हो, थोड़ा साहित्य हो। आपकी पर्सनालिटी में वैसे बहुत ट्रांजिशन भी आया है, और जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को और कंपोज करना, और भी ज़्यादा ग्रेविटी अपनी पर्सनालिटी में लाना, ये बहुत अच्छी बात है। और तब से लेकर के अब तक की देवी में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि उस जमाने की जो देवी थी बिल्कुल ऐसा लगता था छोटी सी बच्ची जो अपने स्कूल कॉलेज से निकल करके आ जाती ना, शर्ट और जीन्स पहने हुए, और अल्हड़ तरीके से बहुत बेबाक, बेलौस, बिंदास तरीके से गाती थी। लेकिन आज की जिस देवी को मैं देख रहा हूँ बड़ी मॉडर्न सी है, उसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया है, और जो काजल हैं बड़े खूबसूरत से हैं, सेप्टम रिंग है जो बहुत ज़्यादा पर फब रही है, बहुत अच्छी लग रही है, प्लस आपकी ड्रेस बहुत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया आप में देवी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैंने इतना सोच समझ के तो नहीं इतना अपने आप को ग्रूम किया है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। और आपने इतनी तारीफ की, अब
मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा देवी, ये बताएं आप, आजकल की तारीख में भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, बिना पवन के कुछ नहीं, बिना खेसारी के कुछ नहीं, बिना निरहुआ के कुछ नहीं, बिना रवि किशन के कुछ नहीं, और कुछ हद तक अभी भी बिना मनोज तिवारी के कुछ नहीं। इन सब के साथ में आपने कितना काम किया है, या इनमें से किसके साथ में काम किया है और करना चाहती हैं? नहीं, देखिए, मैंने इन लोगों से किसी से के साथ काम नहीं किया है, क्योंकि इनकी धारा और हमारी धारा बहुत ही अलग है। जब शुरुआती दौर में जब एक तो बहुत पुराना दौर था भोजपुरी फिल्मों का, उसके बाद फिर एक दौर आया, वो वाला दौर आप शायद कह रही है ना, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बो, एक वो वाला दौर था। उसके बाद भी एक दौर था। उसके बाद अभी जो भोजपुरी 20 साल पहले फिर से आया, भोजपुरी फिल्मों का दौर। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इन सारे हीरो के साथ काम करिए। मेरे गाने काफी पॉपुलर थे, तो एज ए एक्ट्रेस भी काम करी, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो इन सारे कलाकारों से बहुत भिन्न है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इनके साथ किसी भी तरह से सूट हो पाऊंगी। इसलिए मैंने अपने शुरुआती दौर से मैंने हमेशा ही सिंगल गाया और वैसे गीत गाए जो मुझे अच्छे लगते हैं। और इसमें मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि मैं तो उस समय काफी छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय उतना सेंस भी नहीं रहता था कि कौन गाना अच्छा है कौन नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी का बड़ा ही हस्तक्षेप रहा कि नहीं, ये लिरिक्स जो है वही मेरी बेटी गाएगी या यही गाने गाएंगे। तो हम लोगों ने काफी जो भी गाने मैंने गाए हैं वो काफी नपे तुले गाए, और उसके पीछे काफी हम लोग सोच विचार के गाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी गा दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये चीज रही, और इसलिए मैं इन लोगों से काफी दूर रही हूँ, और मैंने अपने गानों के बल पे ही अपना जो भी मुकाम मुझे मिला है वो अपने कार्यों से ही मिला है। ठीक कह रही हैं आप, और मैंने शुरुआत में ही कहा, आप कभी वल्गर नहीं हुई, आप कभी फूहड़ नहीं हुई, आप अपने संस्कारों से कभी डिगी नहीं, और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी, जहां तक मैं जानता हूं, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कोई आप पर सवाल भी उठाए। आपने अभी एक बात कही कि इनकी धारा और मेरी धारा अलग अलग है, तो धारा के विपरीत कौन है, देवी या फिर जिस जमात की मैंने बात की है, खेसारी, पवन, रवि किशन, निरहुआ? हम लोग देखिए, धारा कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, भोजपुरी जो संगीत को बहुत सारे कलाकारों ने बहुत दूषित किया है। तो जैसे इसलिए मेरा उन लोग से देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप सभी को पता ही है कि 99% देखिए, अगर अच्छे कलाकारों की बात की जाए तो कुछ ही चंद नाम है जिन लोगों ने भोजपुरी के गरिमा को बढ़ा मतलब बना के रखा। नहीं तो बाकी आप सारे लोगों का जो उनका स्क्रिप्ट देखिए, अगर फिल्म देखते हैं तो वही सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें। और सबसे बेकार बात जो है ना, सबसे जो इन सारे गानों में वो लोग महिलाओं की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। ठीक कह रही हैं। हाँ, इससे मैं बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हूँ कि देखिए, इनके गानों में नॉट ओनली वल्गैरिटी, ऑल्सो द वुमेन का जो मतलब डिसरिस्पेक्ट जैसा पोर्ट्रे किया जाता है, वो डिसरिस्पेक्ट होता है। आप ठीक कह रही हैं, मतलब जैसे आपत्तिजनक होता है। हाँ, जैसे मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, जैसे पवन सिंह का गाना है कि रातें दिया बुता के, मैं देख पा रहा हूँ, या खेसारी के कई गाने हैं जिसे लेकर के ट्रोल होते रहते हैं, चाची के बाची, कुछ इस तरह से। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा, राकेश मिश्र का कोई गाना है, राजा तनी जाई ना बहरिया, एक चंचल चंचल कोई है देवरा थोड़ी, जो भी है समथिंग, इस तरह के कई गाने। प्रमोद प्रेमी कोई है, उनका भी गाना। देखिए, वो बहुत सारे ऐसे गाने जिनकी आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं इसीलिए जी वो मतलब क्या बताएं, तो इसलिए काफी मतलब दुख पहुंचता है। देखिए, हम लोग तो विद्यापति जी को सुनने वाले हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, भिखारी ठाकुर जी को सुनने वाले हैं, या फिर अगर सिंगर्स की बात करेंगे तो शारदा सिन्हा जी हैं। देखिए, इसलिए तो उनको इतना सम्मान भी मिला। और आपके भरत शर्मा जी हैं, उनके गाने हैं। भरत शर्मा जी का भी एक गीत मुझे बड़ा पसंद है, भाई के दुलार करके गाना है, उसका आप भी सुनिएगा, जी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी बहुत मतलब, तो ये सारी रचनाओं पे मतलब प्राउड होता है। लेकिन ऐसे ऐसे गानों को सुनकर तो काफी दुख होता है कि पूरे भोजपुरी भाषी, साथ ही साथ पूरे बिहार की बदनामी ये सब कलाकार करा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, वाकई आप ठीक कह रही हैं। और इसका मतलब यह है कि भोजपुरी सिंगिंग का इन लोगों ने जम करके बंटाधार किया। जहां पर संस्कार होने चाहिए वहां पर बंटाधार हो गया।
भोजपुरी सिंगिंग के लिए, भोजपुरी सिंगिंग की मौलिकता बचाने के लिए, इसका साफ सुथरापन बचाने के लिए, इसकी डिग्निटी बचाए रखने के लिए और आगे क्या करने का सोचा है आपने? बस आपका 5 मिनट और लूंगा मैं। देखिए, मेरी यही चाहत रही है कि मैं अच्छे गीतों को गाऊं, और मैंने गाया भी है, और आगे भी जो भी अच्छे गीत हैं, जो भी मुझे मिलेंगे, मैं उसको गाती रहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं इन सारे गानों को रिकॉर्ड भी करती चलूं, जो कि अच्छे गाने, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी जो अच्छा संगीत है उससे ताल्लुकात हो सके। देवी, अपने इंटरव्यू के बिल्कुल आखिरी राउंड में मेरा एक रैपिड फायर राउंड होता है, जिसमें मेरे जल्दी जल्दी सवाल होते हैं, और जो मेरे गेस्ट होते हैं, आदरणीय गेस्ट होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी जवाब भी देने होते हैं। अब आपका समय शुरू होता है। अब मेरा पहला सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने का अफसोस है या नहीं? नहीं। दोबारा अगर मौका मिला तो फिर से पटना में गाएंगी? ऑफ कोर्स गाएंगे। देवी सियासत में आएंगी? अभी नहीं। अभी नहीं या कभी नहीं? कभी नहीं, नहीं इसलिए बोल सकती हूँ कि आदमी के जीवन का कुछ पता नहीं रहता है कि आप किस मोड़ पे क्या आपके विचार बदले या कुछ। लेकिन अभी फिलहाल तो डेफिनेटली मैं म्यूजिक में ही हूँ, लेकिन भविष्य नोबडी नोस। अगर देवी सियासत में आती हैं तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी किस पार्टी में जाएंगी? देखिए, अभी पार्टी को मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर कभी बाई चांस मुझे ये मौका मिलता है, वो तो देखिए राजनीति एक बहुत ही अलग क्षेत्र है और मेरा विचार नहीं है जाने का, लेकिन मैं एज ए जनता ये बहुत महसूस करती हूँ कि देश को एक अच्छे नेता की भी जरूरत है, जो लोग ऑनेस्टली काम करे। और बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली जिस तरह से मैंने अपने संगीत में जो एक शुद्धता रखी है, मैं चाहूंगी कि अगर मैं किसी भी कार्य को लेती हूँ, अगर पॉलिटिक्स में भी जाती हूँ, तो एक अच्छी नेता, एक ईमानदार नेता बन। यानी राजनीतिक शुचिता की आप बात कर रही हैं। पवन सिंह के साथ कभी काम करना चाहेंगी क्या? ऑफ कोर्स नहीं। आपको तो मैंने बताया ना कि वो लोग जिस तरह से हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध में गए हैं। आप महिलाओं का जिस तरह से वो लोग स्टेज पे भी देखिएगा आप कि जो लड़कियां कभी कभी उनके साथ डांस करते हैं, उन लोगों के साथ जिस तरह का वो लोग व्यवहार करते हैं, वो तो बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कि आपत्तिजनक है। और वैसे लोगों के साथ मैं कभी भी काम नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच देवी। ईश्वर आपको और भी ज्यादा बरकत दे, अच्छा रखे, बेहतर रखे, आप अच्छी रहें, ईश्वर आपको महफूज रखे। थैंक यू सो मच। राष्ट्रवादी राशिद के सभी दर्शकों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते।